हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही शानदार साईफाई मूवीज को, जिनका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है और इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेडी प्लेयर वन 2018 में एक एक्शन साईफाई मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई 2045 की, जहां पर लोगों को अब नॉर्मल जिंदगी से कोई मतलब नहीं है और सभी लोग अपनी वर्चुअल दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं। जेम्स हॉलिडे, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी डिजाइनर होता है, वो अपनी मौत से पहले एक ओएस में एक ईस्टर एग को छुपा देता है और उसके लिए 3 कीज को छोड़ जाता है। अब जो कोई भी उन 3 कीज को जीत लेगा वो ईस्टर एग उसका हो जाएगा और साथ में वो पूरे ओएस की दुनिया का मालिक भी बन जाएगा। जिसके बाद मूवी में हमारा मेन लीड उस ईस्टर एग को जीतना चाहता है। जिसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग्स मिली हुई है और 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 2 आवर्स 20 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है घोस्ट इन द सेल। घोस्ट इन द सेल 2017 में एक एक्शन साईफाई मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई मीरा नाम की एक लड़की की, जिसकी एक मिशन के दौरान बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, लेकिन उसका ब्रेन अभी भी जिंदा है। जिसके बाद उसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए चुन लिया जाता है। जिसके बाद गवर्नमेंट का एक ब्यूरो सेक्शन 9 मीरा को ट्रेनिंग देकर एक साइबोर्ग पुलिस बना देता है। जिसके बाद उसे एक मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत बड़े साइबर क्राइम को रोकना होता है। अब इस मिशन के दौरान मीरा के साथ क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। घोस्ट इन द सेल को IMDb पर 6.3 की रेटिंग्स मिली हुई है और 72% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 1 आवर 47 मिनट्स का है और ये मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है अपग्रेड। अपग्रेड 2018 में एक साईफाई एक्शन मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई ग्रेट ट्रेस नाम के एक आदमी की, जिसके ऊपर एक दिन अचानक कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है और उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो पूरी तरह से डिप्रेशन में डूब जाता है। लेकिन फिर एक दिन एक अरबपति आदमी उसके शरीर में एक चिप लगवा देता है, जो कि एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और साथ में उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी आ जाती है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने वाइफ के मर्डर से बदला लेगा। जिसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 7.5 की रेटिंग्स मिली हुई है और 77% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 1 आवर 40 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है अलीटा बैटल एंजल। अलीटा बैटल एंजल 2019 में आई एक एक्शन साईफाई मूवी है। इसमें कहानी दिखाई है अलीटा की, जो कि एक बैटल साइबोर्ग होती है। अलीटा एक दिन डॉक्टर आइडो को एक कचरे के ढेर में पड़ी मिलती है। जिसके बाद डॉक्टर आइडो उसको रिपेयर करता है और उसके अंदर नई बॉडी डाल देता है, जिसकी वजह से अलीटा को एक नई लाइफ मिलती है। लेकिन उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। जिसके बाद वो खुद की लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए एक जर्नी पर निकल जाती है। अपने पास्ट की तलाश में उसका सामना किस तरह के चैलेंजेस से होता है और कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। अलीटा बैटल एंजल को IMDb पर 7.3 की रेटिंग्स मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 2 आवर्स 2 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है डोंट लुक अप। डोंट लुक अप 2021 में एक डिजास्टर कॉमेडी मूवी है, जिसमें कहानी दिखाई गई है 2 लो लेवल एस्ट्रोनॉमर्स की, जो कि एक बहुत ही बड़े कॉमेट की खोज करते हैं, जो कुछ ही महीनों में पृथ्वी से टकराने वाला होता है। जिसके बाद वो लोग इसे रोकने के लिए मीडिया और गवर्नमेंट दोनों के पास ही जाते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बातों का विश्वास नहीं करता। बाद में इन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट इनकी बातों का इसलिए विश्वास नहीं कर रही होती है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ कुछ बड़े बिजनेसमैन को लगता है कि कॉमेट में कुछ बहुत ही यूनिक तरह के मेटल्स मिल सकते हैं, जो कि पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा कीमत में बिकेंगे और अगर कॉमेट के टकराने से पृथ्वी बच जाती है तो ये लोग काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जिसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है और क्या कॉमेट के टकराने से पृथ्वी खत्म हो जाती है आप इस मूवी में देख सकते हो। डोंट लुक अप को IMDb पर 7.2 की रेटिंग्स मिली हुई है और 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 2 आवर्स 25 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है ब्लेड रनर 2049। ब्लेड रनर 2049 2017 में एक एक्शन साईफाई मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई है लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर की, जो एक ऐसी मिस्ट्री की तलाश में होता है जिसकी वजह से चारों तरफ केओस फैल सकता है। साथ में उसे तलाश होती है एक ब्लेड रनर की, जो लगभग 3 दशकों से गायब है। अब उसकी ये तलाश उसको कहां तक ले जाती है और कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी को IMDb पर 8.0 की रेटिंग्स मिली हुई है और 82% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 2 आवर्स 43 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है एलिजियम। एलिजियम 2013 में एक साईफाई एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई फ्यूचर में 22nd सेंचुरी की, जहां पर पृथ्वी के अमीर लोगों ने पृथ्वी के ऊपर एलिजियम नाम का एक एडवांस स्पेस स्टेशन बनाया है और बाकी बचे सभी गरीब लोग लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी पृथ्वी पर रहते हैं और अगर पृथ्वी का कोई आदमी एलिजियम पर जाने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है। मूवी की कहानी फोकस करती है मैक्स के ऊपर, जिसको एक काफी खतरनाक बीमारी हो गई रहती है, जिसका इलाज पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं होता है और एलिजियम पर जाकर इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। जिसके बाद इस सिचुएशन में उसके साथ आगे क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। एलिजियम को IMDb पर 6.6 की रेटिंग्स मिली हुई है और 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 1 आवर 49 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी।
पैसेंजर्स 2016 में एक साईफाई एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक स्पेस शिप की जो लाइट की आधी रफ्तार से अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रही होती है, जिसमें इन लोगों को 120 साल लगने होते हैं। इसी वजह से स्पेस शिप के सारे पैसेंजर्स हाइपर स्लीप में होते हैं, लेकिन स्पेस शिप में कोई गड़बड़ी आ जाने की वजह से जिम नाम का एक पैसेंजर 88 साल पहले ही उठ जाता है, जिसके बाद वो लगभग 1 साल तक उस स्पेस शिप पर अकेला ही रहता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक और पैसेंजर एरोरा को उठाएगा। इसके साथ ही उसे पता चलता है कि स्पेस शिप में कोई बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है। अब एरोरा को उठाने के बाद क्या होता है और स्पेस शिप की क्या खराबी होती है आप इस मूवी में देख सकते हो। पैसेंजर्स को IMDb पर 7.0 की रेटिंग्स मिली हुई है और 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 1 आवर 56 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। आर्काइव 2020 में एक साईफाई थ्रिलर मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई जॉर्ज नाम के एक साइंटिस्ट की जिसकी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है जिसके पास ह्यूमन कैपेबिलिटीज होती है और इसी तरह वो कई सारे रोबोट्स बनाता है। एक दिन वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाता है जिसमें अपनी वाइफ की सारी मेमोरीज ट्रांसफर कर देता है और एक तरह से अपनी वाइफ को वापस जिंदा कर लेता है। लेकिन इसी के साथ शुरू होती है उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब उसका इस ह्यूमनॉइड रोबोट के ऊपर से कंट्रोल छूटने लग जाता है। इसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग्स मिली हुई है और 61% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का रन टाइम 1 आवर 49 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है स्पाइडरहेड 2022 में एक साईफाई थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई स्टीव की, जो कि एक साइंटिस्ट होता है और एक बहुत ही एडवांस मेडिकल फैसिलिटी का हेड होता है जिसका नाम स्पाइडरहेड होता है। और इस फैसिलिटी में प्रिजनर्स को एक मेडिकल सब्जेक्ट के रूप में लाया जाता है और इन पर एक नई इमोशनल ऑल्टरिंग ड्रग का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कैदियों में किस तरह के चेंजेस आते हैं और वो लोग कैसे स्टीव के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और फिर कहानी में क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। स्पाइडरहेड का रन टाइम 1 आवर 47 मिनट्स का है और इस मूवी को IMDb पर 5.4 की रेटिंग्स मिली हुई है और 52% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। नेक्स्ट मूवी है द मिस्ट 2007 में एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक दिन अचानक एक पूरे शहर में मिस्ट फैल जाती है, जिसके बाद उस मिस्ट में से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स आने लग जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इसी मिस्ट के दौरान डेविड और उसका बेटा एक सुपरमार्केट में फंसे हुए होते हैं जो अब मिस्ट की वजह से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर उनकी मौत हो जाएगी। अब डेविड और सुपरमार्केट में फंसे बाकी सभी लोग बचने के लिए क्या कुछ करते हैं और क्या वो लोग इस मिस्ट से बच पाते हैं ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी का रन टाइम 2 आवर 6 मिनट्स का है और इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द हंगर गेम्स 2012 में एक साईफाई एक्शन मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक ऐसे डिस्टोपियन फ्यूचर की जहां पर 12 स्टेट्स मिलकर एक मौत का खेल करवाते हैं जिसे हंगर गेम्स कहा जाता है। इस गेम में हर स्टेट से 2 प्लेयर्स आते हैं। इस गेम में सिर्फ एक ही रोल होता है, जो प्लेयर एंड में जिंदा बचता है वो इस गेम का विनर होता है। जिसमें कहानी दिखाई गई है कैटनिस की, जो किस तरह से इस गेम के लिए चुन ली जाती है, जिसके बाद वो किस तरह से इस गेम में सर्वाइव करती है और क्या वो अंत में इस गेम से जिंदा बचकर निकल पाती है आप इस मूवी में देख सकते हो। द हंगर गेम्स को IMDb पर 7.2 की रेटिंग्स मिली हुई है और 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 2 आवर्स 22 मिनट्स का है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। द हंगर गेम्स के अलावा इस मूवी सीरीज में 3 और भी मूवीज है जिसमें कैटनिस की आगे की कहानी दिखाई गई है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो आप पूरी सीरीज को देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही शानदार साईफाई मूवी जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।